सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कुछ हम कर चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला है 941 से शुरू। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे साहब हैं। प्रयोगवाद तार सप्तक की स्थापना की थी उन्होंने 1943 में, और उसी से प्रयोगवाद का प्रवर्तन माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे साहब। उनके अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या होना चाहिए? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्ण परंपरा का निषेध। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण आंसर नए राहों का अन्वेषण है, क्योंकि इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प निहित सभी तथ्य लागू होते हैं। देखिए, सभी तथ्य तो लागू होते हैं, लेकिन इन्होंने, अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इतने तो आप खुद भी समझते हैं कि उन्होंने मुख्य तथ्य माना है। सभी प्रकार की एक तो विशेषता, मुख्य विशेषता होती है, उसके साथ में रिलेटेड होकर अन्य विशेषता होती है। उसी प्रकार से मुख्य तथ्य क्या बताया था इन्होंने कि इन्होंने आगे ने जो प्रयोगवाद है उसके जो तार सप्तक की भूमिका में ही इन्होंने लिखा था, नई राहों का अन्वेषी इनको कहा था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए, तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? पूछा आपसे। शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। तो देखिए, गिरिजा कुमार माथुर भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, शमशेर बहादुर जी नहीं हैं। शमशेर बहादुर जी दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि। जन्म वर्ष बता देती हूँ मैं आपको इनका। शमशेर बहादुर जी का जन्म है 1911, मुक्तिबोध जी का जन्म है 1917, गिरिजा कुमार माथुर 1919 और प्रभाकर माचवे जी का जन्म है 1917। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। आगे 1943 में नई कविता का प्रणय हेतु 7 कवियों का मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन कर और उनका संपादन किया था, और तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। देखिए, नई कविता का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो तार सप्तक को माना जाता है। तार सप्तक के निम्नलिखित 7 कवि इस प्रकार से सम्मिलित थे। अज्ञे 1911, मुक्तिबोध 1917, नेमिचंद्र जैन 1919, भारत भूषण अग्रवाल 1919, प्रभाकर माचवे 1917, गिरिजा कुमार माथुर 1919 और रामविलास शर्मा 1912 जन्म वर्ष है इनका। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो देखिए, अज्ञे जी हैं वो प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, याद रखेंगे प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? अज्ञे हैं। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञे जी का। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन जी को, और छायावाद का शलाका पुरुष निराला जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को प्रयोगवाद का कवि मानते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने तार सप्तक के सभी कवि आते हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों के नाम इस प्रकार से हैं। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। इनके जन्म वर्ष मैं आपको बता चुकी हूँ। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? क्या है ये? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, प्रलभ काव्य है या लंबी कविता? तो देखिए, अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है वो एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है। देखिए, अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है वो एक प्रलभ काव्य या लंबी कविता है। इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। आगे पूछा आपसे, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा आपसे। अज्ञे जी का पूरा नाम आप सभी को पता है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी है। ठीक है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी है।
देख लेते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। आज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है। आज्ञे जी की काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। भग्नदूत इनकी 1933, चिंता 1942, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967 और सागर मुद्रा इनकी 1970 की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है, पूछा आपसे। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। देखिए, मुक्तिबोध जी का जन्म सन 1917 और मुक्तिबोध जी प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल आज्ञे और रामविलास शर्मा जी ये सभी सातों कवि तार सप्तक से संबंधित हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर और शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913, शकुंत माथुर 1922 ये कवयित्री थी दूसरे सप्तक के अंतर्गत, और शमशेर बहादुर सिंह 1911। अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। दूसरा सप्तक सन 1951 में आज्ञे के संपादन में प्रकाशित हुआ था। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर कवयित्री थी 1922, हरिनारायण व्यास 1924, शमशेर बहादुर सिंह 1911, नरेश मेहता 1922, रघुवीर साय 1929 और धर्मवीर भारती 1926 इनका जन्म वर्ष है। अगला है, आज्ञे की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत और हरि घास पर क्षण भर। हरि घास पर क्षण भर है ये आज्ञे जी की रचना है। किसकी रचना है? आज्ञे जी की रचना है ये, और ये इनका काव्य संग्रह सन 1949 का है। कब का है? सन 1949 का। देखिए, देख लेते हैं इनकी व्याख्या। हरि घास पर क्षण भर 1949, बावरा हयेरी 1954, आंगन के पारद्वार 1961, आरी ओ करुणा प्रभा में 1959, कितनी नावों में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, असाध्य वीणा, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, भग्नदूत इनकी 1933 आदि प्रयोगवादी कवि आज्ञे जी की कृतियाँ हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, जबकि पवनदूत हरिदास जी की है। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र का रचनाकाल सन 1946 है, जबकि हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की जी और इनका रचनाकाल सन 1938 है। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र का रचनाकाल 1946 और हुंकार का है 1938। रचनाकाल याद रखेंगे आप। रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह किसके हैं? कुआनो नदी कब की रचना है? तो सन 1973 की रचना है। किसकी है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृति है। कविता संग्रह है कुआनो नदी। त्रिलोचन साहब 1917 है जन्म वर्ष। आज्ञे जी 1911 है। भारत भूषण अग्रवाल 1919 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 है। बने रही कक्षा में मेरे साथ, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कुआनो नदी 1973, खूंटियों पर टंगे लोग 1982, जंगल का दर्द 1976, एक सोनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, काठ की घंटियां 1959, बांस के पुल 1963 आदि नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पारद्वार 1961, अरी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारद्वार 1961 की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है। सागर मुद्रा इनका 1970 का है। असाध्य वीणा, इत्तेलम इनकी 1946 की है आदि आज्ञे जी की काव्य कृतियाँ हैं। धरती दिगंत उस जनपद का कवि हैं। देखिए, धरती किसकी रचना है? तो धरती दिगंत और उस जनपद का कवि हूँ, ये 1981 की रचना है और ये त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। और ओ प्रस्तुत मन 1959 का भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृति है। क्या? ओ अप्रस्तुत मन ये किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल जी की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तार सप्तक में पूछा है कि कौन शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे जी हैं, नेमिचंद्र जैन जी भी हैं और भारत भूषण अग्रवाल जी भी हैं,
रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। ये प्रयोगवाद या तार सप्तक से संबंधित कवि नहीं थे। प्रभाकर माजवे 1917, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल दोनों का जन्म सन 1919 और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म सन 1908 है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे द्वारा तार सप्तक के प्रकाशित कवियों में सम्मिलित नहीं है। रेणुका इनकी 1946 की रचना है। हुंकार इनकी 1938 की रचना है। आदि रचनाएं किसकी हैं? दिनकर जी की रचनाएं हैं। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादक में 1943 को हुआ था। तार सप्तक निम्नलिखित में से 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए, नेमिचंद्र जैन 1919, मुक्तिबोध 17, भारत भूषण अग्रवाल 19, प्रभाकर माजवे 17, गिरिजा कुमार माथुर 19, रामविलास शर्मा 1912 और अज्ञे जी 1911। अज्ञे द्वारा 1951 में दूसरे तार सप्तक और 1959 में तीसरे तार सप्तक। देखिए, तीसरे तार सप्तक नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत। दूसरे सप्तक 1951 में दूसरे सप्तक और 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन किया गया था। तार नहीं लगेगा इसमें, याद रखेंगे एक एक वर्ड को। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं अंधेरे में कविता के रचनाकार। नागार्जुन जी आए हैं, 1911 है इनका जन्म और ये प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म भी 1911 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के कवि हैं और ये 1927 का इनका जन्म है। और गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म वर्ष है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। अंधेरे में नामक कविता के लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता का संकलन चांद का मुंह टेढ़ा जो 1964 का काव्य संग्रह है उसमें किया गया है। यह कविता फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। मुक्तिबोध की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को कि जो विजय देव नारायण शाही हैं उनका काव्य संग्रह है मछली घर, साखी और संवाद तुमसे। याद रखेंगे इनके तीनों काव्य संग्रह, मछली घर, साखी और संवाद तुमसे। मछली घर इनका काव्य संग्रह है और कब का है? सन 1966 का है। ठीक है। सूर्य का स्वागत 1957 की रचना है और ये किसके रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। विजय देव नारायण शाही जिनका जन्म 1924 है। काव्य संग्रह इनका मछली घर जिसका रचना काल है 1966। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। साखी है 1983, संवाद तुमसे। जबकि सूर्य का स्वागत 1957 की रचना है और किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। देखिए, दुष्यंत कुमार जी हैं एक गजल गायक थे और इनका साये में धूप 1975 का है जो एक दुष्यंत कुमार जी का चर्चित गजल संग्रह है। पूछा जाए आपसे साये में धूप किस विधा की रचना है तो आप बताएंगे ये गजल संग्रह की विधा है ये और किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी काव्य कृति है या किसकी रचना है? तो देखिए, सतपुड़ा के घने जंगल और गीत प्रोज आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में भी ये रचनाएं लगी हुई हैं और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है सन 1913, केदारनाथ अग्रवाल 1911, निराला जी 1897 और मुक्तिबोध 1917। याद रखेंगे सतपुड़ा के घने जंगल और गीत फरोश रचना किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं। सतपुड़ा के घने जंगल काव्य रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। गीत फरोश हैं इनकी 1953, बुनी हुई रस्सी है इनकी गीत फरोश हैं इनकी 1953, बुनी हुई रस्सी है इनकी 1971, खुशबू के शिलालेख हैं 1973, गांधी पंचशती है उनकी 1959। अगली रचना है इनकी अंतर्गत। अगला है नीली रेखा तक और कालजयी इनकी 1980 की रचना है जो एक खंड काव्य है और एक है इनकी त्रिकाल संध्या। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां हैं युग की गंगा जो 1947 की है, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की रचना है, आग का आईना 1970 की रचना है,
मार प्यार की थापे 1981 की रचना है और इनकी आत्मगंध 1988 की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी कृति है? तो देखिए, रघुवीर सहाय जी की कृति है या कविता संकलन है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध कब की रचना है? तो याद रखेंगे 1967 मतलब 1967 की रचना है। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की। आए हैं आपके चार कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, धर्मवीर भारती 1926, मुक्तिबोध जी 17 और रघुवीर सहाय 1929। देखिए, आगे के संपादन में 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इनकी है आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982 और सीढ़ियों पर धूप में 1960 की रचना है। अगली है खूंटियों पर टंगे लोग 1982, सोया हुआ जल 1977, कुआनो नदी 1973, एक सोनी नाव 1966 आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तथा चांद का मुटेडा 1964, भूरी भूरी खाक दूर 1980 मुक्तिबोध जी की काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो देखिए, भूल गलती की कविता के जो कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध जी। कौन है? मुक्तिबोध जी की हैं भूल गलती, अंधेरे में। देखिए, यहाँ पे हैं आपके चार कवि, नागार्जुन 1911, केदारनाथ अग्रवाल भी 1911, अज्ञे जी 1911 और शमशेर बहादुर सिंह भी 1911। चार कवि आप याद रखेंगे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञे जी, इन सभी का जन्म वर्ष 1911। त्रिलोचन, मुक्तिबोध, इन दोनों का जन्म है 1917 और एक इनमें और आते हैं प्रभाकर माचवे जो तार सप्तक से संबंधित हैं, उनका जन्म भी 1917 है। कोरिलेटेड करते पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा 1964, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक दूल 1980, गजानंद माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचना। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला है क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा में इनका संकलन हुआ है और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की रचना है। भूरी भूरी खाक दूल 1980 की रचना है और किसकी है? काव्य संग्रह है ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की। अगला है युगधारा 1952, सतरंगे पंखों वाली। ये देखिए, ये सभी रचनाएं हैं नागार्जुन जी से संबंधित। युगधारा 1952, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1970, तुमने कहा था 1980 आदि नागार्जुन जिसे वैद्यनाथ मिश्र जी भी कहते हैं उनकी रचनाएं। अगली है युगी की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970 आदि केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित रचनाएं। अगली है धरती 1945, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, धरती है इनकी 1945 की रचना आदि त्रिलोचन साहब की काव्य कृतियाँ हैं। अगला है कनुप्रिया के लेखक कौन है? पूछा जा रहा आपसे, जो कनुप्रिया रचना है उसके लेखक कौन है? देखिए, कनुप्रिया है ये 1959 की रचना है। कब की है? सन 1959 की रचना है और किसकी है? धर्मवीर भारती साहब की रचना है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके चार कवि और इनके रचना जन्म वर्ष मैं बता देती हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म वर्ष याद रखेंगे 1906, वीरेंद्र शर्मा का याद रखेंगे 1927, धर्मवीर भारती का 26 और मोहन राकेश का 25 है 1925। देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। कनुप्रिया 1959, देखिए कनुप्रिया 1968, अंधायुग 1955, ठंडा लोहा 1952, सात गीत वर्ष 1952 आदि धर्मवीर भारती जी की काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। देखिए, धर्मवीर भारती जी की जो काव्य कृतियाँ हैं वो हैं कनुप्रिया, अंधायुग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और इनके दो उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है, उपन्यास है इनकी। जबकि गुल की बन्नो 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1964, सावित्री नंबर 2 1962, चांद और टूटे हुए लोग 1955 आदि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। कौन सी?
गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2 और चांद और टूटे हुए लोग ये धर्मवीर भारती जी की कहानियाँ हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 है, मलबे का मालिक 1956, एक और जिंदगी 1952, आद्रा 1957, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर 1955 जानवर और जानवर 1958 आदि मोहन राकेश जी की कृतियाँ हैं। देखिए आषाढ़ का एक दिन ये आपके यूजीसी नेट जियारत में लगा हुआ है और मोहन राकेश जी का एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन भी इनका एक नाटक है और एक है आधे अधूरी, ठीक है, ये भी इनका नाटक है। अगला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, प्रेमचंद 1950, जयशंकर प्रसाद 1940, नई साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की समस्या आदि आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृतियां हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म सन 1906 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। क्या पूछा आपसे कि किसकी कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, किसकी कृतियां हैं, तो ये मुक्तिबोध जी की कृतियां हैं। इनकी कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। आज्ञा जी 1911 है जन्म वर्ष, गिरिजा कुमार माथुर 1919, दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर 1908, मुक्तिबोध 1917। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980 आदि मुक्तिबोध जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। सतह से उड़ता आदमी मुक्तिबोध जी का कहानी संग्रह है। क्या है? सतह से उड़ता जो आदमी है वो मुक्तिबोध जी का कहानी संग्रह है। कामायनी एक पुनर्विचार 1952 की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 है। और देखिए नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 आदि मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। देखिए पृथ्वी कल्प है, उसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, काफ़ी ढूंढा मैंने लेकिन मेरे को नहीं मिला। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो देखिए पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1913, गिरिजा कुमार माथुर 1919, मुक्तिबोध 17 और धर्मवीर भारती 1926। देखिए पृथ्वी कल्प है किसकी रचना है, तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, नाश और निर्माण 1946 है और मंजरी इनकी 1941 की रचना है। आज्ञा द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है। नए बिंबों, प्रतीकों तथा उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। अगला है अमन के राग के लेखक कौन है। अमन का राग इसके लेखक कौन है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके तीन कवि भवानी प्रसाद मिश्र 1913, मुक्तिबोध 1917, शमशेर बहादुर सिंह 1911। देखिए अमन का राग ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। देखते हैं व्याख्या। अमन का राग सलोना जिस्म आओ ने इतने अपने पास नामक कविताओं के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में चांद का मुंह टेढ़ा 1964 है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस प्रमुख हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं सतपुड़ा के घने जंगल, इदम नमम, गीत फरोश इनका 1953 है, कमल के फूल
वाणी की दीनता और टूटने का सुख। 959 है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है। तो ये उत्तर है इसका, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। व्याख्या है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का द्योतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता भ्रम राक्षस से ली गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं। देखिए, प्रगतिवादी कवि हैं, उनमें अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। आए हैं आपके 4 कवि, बता देते हैं इनके जन्म वर्ष। सुमित्रा नंदन पंत 1900, माधव मुक्तिबोध हैं 1917, भगवती चरण वर्मा हैं 1903 और रामधारी सिंह दिनकर हैं 1908। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी रहे हैं और समीक्षक भी रहे हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुक्तिबोध जी को प्रगतिशील और नई कविता के बीच का सेतु भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं चांद का मुँह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूल इनका 1980 का काव्य संग्रह, कविता संग्रह है। इसी के साथ क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।